चलिए आज हम लोग क्लास 10th से संबंधित बता रहे हैं, वर्ग दशम से संबंधित एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। बता रहे हैं आपदा। आपदा के बारे में हम लोग देखेंगे, समझेंगे। आपदा से आपको बता रहे हैं मात्र 4 नंबर के प्रश्न आएंगे, जिनमें से 2 प्रश्नों का जवाब देना है। तो सबसे पहले नंबर में है कि आपदा किसे कहते हैं या आपदा क्या है। यह प्रश्न बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा पूछे गए हैं। यदि यह प्रश्न आता है कि आपदा क्या है, इसका जवाब कैसे दिया जाएगा, कैसे लिखेंगे कि ताकि इसका उत्तर बता रहे कंप्लीट रूप से सही हो। तो लिखा जाएगा आपदा का तात्पर्य, आपदा का तात्पर्य वैसी घटनाएं जो अचानक उत्पन्न होती है, अचानक उत्पन्न होती है, जिससे धन और जन की व्यापक क्षति होती है, व्यापक क्षति होती है। ऐसी घटनाएं आपदा कहलाती है। यह आपका 2 नंबर का प्रश्न रहेगा। तो आपदा का तात्पर्य वैसी घटनाएं जो अचानक उत्पन्न होती है, जिससे धन और जन की व्यापक क्षति होती है, ऐसी घटनाएं आपदा कहलाती है। यहाँ पे एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट, बाढ़, आतंकवाद इत्यादि कर देंगे। ये एक उदाहरण हो गया। तो आपदा किसे कहते हैं, आपदा क्या है, आपदा से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर देखिए कंप्लीट है। आपदा का मतलब वैसी घटनाएं, वैसी विपत्ति जो अचानक उत्पन्न होती है, जिससे धन और जन की व्यापक क्षति होती है, ऐसी घटनाएं आपदा कहलाती है। अब प्रश्न आता है कि आपदा के मुख्यतः कितने प्रकार हैं। ये प्रश्न भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा पूछे गए हैं। आपदा के मुख्यतः कितने प्रकार हैं। अब ये प्रश्न आया तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा। आपदा के मुख्यतः 2 प्रकार हैं, प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा। वैसी आपदाएं जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न होती हैं, जिससे धन और जन की व्यापक क्षति होती है, इसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, सुनामी, चक्रवात, बादल विस्फोट, वज्रपात इत्यादि। और वैसी आपदाएं जो प्रकृति द्वारा नहीं बल्कि मानव द्वारा उत्पन्न होती है, मानवीय क्रियाकलाप के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, जिससे धन और जन की व्यापक क्षति होती है, इसे मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे अग्निकांड, आतंकवाद, महामारी, सांप्रदायिक दंगे इत्यादि। अब इसको हम लोग लिखेंगे। मान लीजिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा यह प्रश्न आ गया, तो हम लोग इसको किस रूप में कैसे लिखेंगे ताकि उत्तर भी संतुलित हो और कहीं भी कॉपी में कटिंग ना और शुद्ध लिखना। चलिए लिखते हैं, आपदा के मुख्यतः 2 प्रकार है। आपदा के मुख्यतः 2 प्रकार। देखिए क्वेश्चन पूछा गया आपदा के मुख्यतः कितने प्रकार है, हमने जवाब दिया आपदा के मुख्यतः 2 प्रकार है। अब सबसे पहले नंबर 1 में प्राकृतिक आपदा। अब कुछ नहीं, इसके बारे में लिख देना है।
और लिखना है वैसी आपदाएं या वैसी विपत्ति, वैसी विपत्ति, वैसी विपत्ति जो मानव द्वारा नहीं, जो मानव द्वारा नहीं बल्कि प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती है, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती है, प्रकृति द्वारा उत्पन्न होती है, प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होती है, जिससे धन और जन, जिससे धन और जन की व्यापक क्षति होती है, क्षति होती है। तो धन और जन की व्यापक क्षति होती है, इसे ही प्राकृतिक आपदा कहते हैं, आपदा कहते हैं। अब यह एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी और भी आपदाएं हैं। बस यहाँ पे हम इतना करके एग्जाम्पल में फिर इत्यादि कर देंगे। देखिए हमारा उत्तर यहाँ दो प्रकार में, पहला जो टाइप है वो आपका नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा कंप्लीट हो गया। अब हम कॉपी पे फिर दूसरा लिखेंगे। जैसे हमने प्राकृतिक आपदा लिखा, दूसरा याद आ गया कि चलिए दूसरा मानव जनित आपदा। अब यहाँ लिखेंगे मानवीय आपदा या मानव जनित आपदा। अब यहाँ लिखा जाएगा ना वैसी आपदा या वैसी विपत्ति, वैसी विपत्ति जो प्रकृति द्वारा नहीं, जो प्रकृति द्वारा नहीं बल्कि मानवीय क्रियाकलापों, मानवीय क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप, मानवीय क्रियाकलापों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं, इसे ही मानव जनित आपदा कहते हैं, इसे मानव जनित आपदा कहते हैं, आपदा कहते हैं। यहाँ को उदाहरण दे देंगे, एग्जाम्पल में चला जाएगा। जैसे यहां करेंगे अग्निकांड, अग्निकांड। दूसरा हम यहां दे देंगे महामारी, फिर यहां पे दे देंगे सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक दंगे। आतंकवाद भी हो जाएगा, रासायनिक दुर्घटनाएं भी हो जाएगी, रासायनिक दुर्घटनाएं, रासायनिक दुर्घटना में कहां पे रेप होगा, जरा बताओ तुम लोग। घाव पर होगा कि ट्रक पर होगा? किस पे? तो रासायनिक दुर्घटनाएं। देखिए अब यहाँ पे जरूरी नहीं कि हम इतना यहाँ पे लिखें,
1 2 3 एग्जाम्पल में दे दिए, उत्तर आपका कंप्लीट है। तो यहाँ पे आपने देखा कि प्राकृतिक आपदा और मानव जनित आपदा कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम लोग अगला देखते हैं भाई इसी चैप्टर से। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपदा प्रबंधन क्या है। आपदा प्रबंधन क्या है? प्रबंधन का मतलब होता है आपदा से निपटने की तैयारी। कैसे हम आपदा से निपटेंगे? आपदा से 2 तरह से निपटा जाता है। एक पूर्व प्रबंधन, अगर हम आपदा आने के पहले अगर हम निपटने की तैयारी करके रखते हैं आने से पहले, तो उसको हम कहेंगे पूर्व प्रबंधन। एक होता है घटनाएं घट चुकी है इसके बाद हम प्रबंधन करते हैं, जैसे बाढ़ आने के पहले अगर हम सारी तैयारी कर लेते हैं तो पूर्व प्रबंधन है। और दूसरा है कि बाढ़ आ गई इसके बाद हम वहां के लोगों को बचाते हैं, वहां के लोगों के भोजन पानी उनके चिकित्सा इत्यादि की व्यवस्था करते, हो गया पश्चात प्रबंधन। तो वह आपदा से निपटने की तैयारी ही प्रबंधन कहलाता। तो हम यहां लिखेंगे इस तरह से कॉपी पे फ्रेश, और एक जब हम कॉपी पे लिखेंगे तो प्रश्न का जो उत्तर लिखेंगे, तो एक प्रश्न के उत्तर के बाद जब हम दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखने लगेंगे तो वहां पर हमें 2-3 लाइन आपको बता रहे डिस्टेंस कर देना है, सटा कर एकदम नहीं लिखना है। आप 2-3-4 लाइन में डिस्टेंस कीजिएगा, उत्तर दिखने में अच्छा लगता है। तो ये ध्यान रखना है। लिखेंगे आपदा से निपटने के लिए, आपदा से निपटने के लिए जो तैयारी की जाती है इसे ही आपदा प्रबंधन कहते हैं। आपदा प्रबंधन कहते हैं। अब आपदा प्रबंधन क्या है? तो आपदा से निपटने के लिए जो तैयारी की जाती है इसे ही आपदा प्रबंधन कहते हैं। मेरा उत्तर कंप्लीट है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि बढ़ा देंगे, लिखेंगे इस तरह आपदा का प्रबंधन, इस तरह आपदा का प्रबंधन दो प्रकार से किया जाता है। 2 प्रकार से किया जाता है। अब नंबर 1 आपदा पूर्व प्रबंधन, और दूसरा हो जाएगा आपदा पश्चात प्रबंधन। तो पहले हम आपदा पूर्व प्रबंधन लिए यहां लिख देंगे, किसी विपत्ति के पूर्व निपटने की तैयारी, किसी विपत्ति के पूर्व निपटने की तैयारी किया जाना, तैयारी किया जाना आपदा पूर्व प्रबंधन कहलाता है। अब यहां पर दे देंगे। अब मान लीजिए आपका एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, बाढ़, सुनामी इत्यादि आने के पूर्व, इत्यादि आने के
पूर्व की तैयारी अब यहां पे दूसरा हो जाएगा आपदा पश्चात प्रबंधन। आपदा पश्चात प्रबंधन और यहां पे लिखा जाएगा जब घटनाएं घट जाती है इसके बाद मानव की सुरक्षा व सुविधा मानव की सुरक्षा व सुविधाओं का उपलब्ध कराना आपदा पश्चात प्रबंधन कहलाता है। देखिए कंप्लीट हो गया। आपदा प्रबंधन क्या है, ये उत्तर मेरा कंप्लीट है। विषय देख सकते हैं किस तरह लिखा गया है। आपदा प्रबंधन क्या है, तो आपदा से निपटने के लिए जो तैयारी की जाती है इसे ही आपदा प्रबंधन कहते हैं। इस तरह आपदा का प्रबंधन दो प्रकार से किया जाता है, आपदा पूर्व प्रबंधन और दूसरा आपदा पश्चात प्रबंधन है। तो पूर्व प्रबंधन क्या है, तो आप समझ रहे हैं किसी विपत्ति के पूर्व निपटने की तैयारी किया जाना आपदा पूर्व प्रबंधन कहलाता है। जैसे बाढ़, सुनामी, सूखा इत्यादि हो जाएगा। आपदा पश्चात प्रबंधन जब घटनाएं घट जाती है इसके बाद मानव की सुरक्षा व सुविधाओं को उपलब्ध कराना है आपदा पश्चात प्रबंधन कहलाता है। तो ये उत्तर भी देखिए हमारा कंप्लीट है। अब एक प्रश्न पूछता है इसी में जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन क्या है। जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन क्या है, ये प्रश्न है। अब इसका उत्तर लिखा जाए। यहां समझना है जीवन रक्षक मैंने जीवन को बचाने के लिए अचानक प्रबंध किया जा रहा है, क्योंकि आकस्मिक का मतलब है अचानक। तो जीवन को बचाने के लिए अचानक प्रबंध किया जाना जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहलाता है। लिखा जाएगा मानव जीवन की सुरक्षा के लिए अचानक प्रबंध किया जाना जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहलाता है। अब ये जो देख रहे हैं जीवन की सुरक्षा के लिए अचानक प्रबंध किया जाना जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहलाता है। जैसे अग्निकांड के समय जले हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाना तो अग्निकांड के समय जले हुए लोगों को हम अस्पताल पहुंचाते हैं, यानी अचानक रूप से उनकी हम रक्षा करते हैं। घटना चुकी बता रहे हैं, घट चुकी है। इसी तरह हम एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ पे
बाढ़ के या बाढ़ में फंसे लोगों, बाढ़ में फंसे लोगों, बाढ़ में फंसे लोगों को बचाना, बाढ़ में फंसे लोगों को बचाना, आतंकवादी घटना के समय लोगों की रक्षा करना। कई उदाहरण हो गए, इत्यादि कर देंगे। ये है कि जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। अब आपदा में ही प्रश्न आती है कि बाढ़ कैसे आती है। बाढ़ से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर जाएगा, जब वर्षा काल में वर्षा का अतिरिक्त जल, वर्षा काल में वर्षा का अतिरिक्त जल नदी में प्रवाहित होने लगता है, तब नदियां वर्षा जल को ढोने में, वर्षा जल को ढोने में असमर्थ होती है, असमर्थ। वर्षा जल को ढोने में असमर्थ, असमर्थ होती है। इस तरह वर्षा का जल असमर्थ, सही है कि नहीं? देखो पहले, असमर्थ, इस तरह वर्षा का जल आसपास के क्षेत्रों में, आसपास के क्षेत्रों में बहने लगती है। इसे बाढ़ कहते हैं, इसे बाढ़ कहते हैं। तो बाढ़, तुम लोग आपस में गप क्यों कर रहा? पहले जब बता दिया गया, यही तुम लोग बाढ़ कई बार बता रहे, गांव में देखा होगा, टाल एरिया में, यह बता रहे हैं 11 क्षेत्रों में, मैदानी भागों में। तो अब देखते हैं कि जब बाढ़ कब आती है। गर्मी में बाढ़ नहीं आएगी, ग्रीष्म ऋतु काल में, जब मानसून का आगमन आएगा, जब वर्षा होगी। अभी बाढ़ की समस्या है कहीं? देखो तो जब वर्षा होगी नहीं तो फिर बाढ़ कैसे आएगी? और जब वर्षा काल में वर्षा जब होने लगती है तो वर्षा का जो अतिरिक्त जल है वह नदी में पहुंचता है, और नदी अब उसको ढो पाने में असमर्थ है, क्योंकि नदी का तल क्या है, दिन प्रतिदिन उठता जा रहा है। नदी का तल भी उठ रहा है, नदी के ऊपर बांध बनाए जा रहे हैं, बांध बनने के कारण नदी का मार्ग प्रभावित हुआ है, और इस कारण से नदी अब उस जल को ढो पाने में असमर्थ दिखती है। तभी नदी का जल ही आसपास के क्षेत्रों में बिखर जाती है, फैल जाती है, और इसे हम बाढ़ कह देते हैं।
अब दियारा क्षेत्रों में देखिए पिपरिया दियारा है, खुटा दियारा है, लाल दियारा है, टाल एरिया है। इन क्षेत्रों में क्या होता है, जो नदी उस क्षेत्र से गुजरती से गंगा नदी, अब गंगा नदी का जल ही बता रहे हैं उस एरिया में फैल जाती है और पूरा इलाका जो है पानी से डूब जाता है। तो लोग बाढ़ बाढ़ कह करके चिल्लाते हैं। उसी बाढ़ में देखते फसल भी नष्ट हो जाता है, लोगों के घर भी बता रहे डूब जाते हैं, कई मकान बता रहे हैं नदी में समाहित हो जाता है। तो बाढ़ से क्या धन और जन की क्षति होती है। तो बाढ़ कैसे आती है हम इसे अब देखिए, क्योंकि परीक्षा हॉल में आपको लिखना है बता रहे हैं, तो आपको लिखना है संतुलित शब्दों में, सटीक शब्दों में, स्पष्ट शब्दों में और शुद्ध लिखना। शब्द में भी शुद्धिकरण होगी तभी आप बता रहे हैं द बेस्ट मार्क्स पा सकते हैं। तो लिखा हुआ कि जब वर्षा काल में वर्षा का अतिरिक्त जल नदी में प्रवाहित होने लगता है तब नदियां वर्षा जल को ढोने में असमर्थ होती है। इस तरह वर्षा का जल आसपास के क्षेत्रों में बहने लगती है, इसे बाढ़ कहते हैं। ये हो गया। अब प्रश्न दे देगा कि बाढ़ से होने वाली हानि का उल्लेख करें। क्या हानि है? पता है कि बाढ़ जब उत्पन्न होती है तो इससे धन और जन की व्यापक क्षति होती है, फसल प्रभावित होता है और जब फसल नष्ट होंगे तो लोगों के सामने अन्न संकट होगा, पशुओं के सामने चारे की समस्या उत्पन्न होगी। यहाँ तक सड़क मार्ग से संपर्क टूट जाती है, सड़कें बता रहे हैं नष्ट हो जाती है, पुल पुलिया भी ढह जाता है, बिजली में बाधाएं आती है, उस क्षेत्र में बिजली भी क्या है काट दी जाती है। अब यदि अगर मान लीजिए बिजली करंट रहेगी और फिर अगर यदि खंभा अगर गिर गया, तार गिर गया तो पूरे एरिया में, पूरे क्षेत्र में करंट प्रवाहित होगी तो और ज्यादा क्षति होगी। इसीलिए देखते हैं बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में क्या है, बिजली का अभाव। बिजली का अभाव, एक तो पूरा इलाका डूबा हुआ है और ऊपर से स्वच्छ पीने की जो पानी उसकी कमी हो जाती है। बोले पानी है लेकिन उस पानी को हम नहीं पीते क्योंकि बाढ़ वाला जो पानी गंदा जल है, उसमें मवेशी भी बता रहे हैं आपको दिखेंगे, मरा हुआ मवेशी, उसमें बता रहे हैं आपका जो अपशिष्ट जो कचरा है, इस कारण से वहाँ कल सब डूबा हुआ रहता है। तो कितनी गंभीर समस्या देखिए। बाढ़ से हानि क्या है तो आप समझ चुके हानि क्या है। तो बाढ़ से होने वाली हानि का उल्लेख निम्न है। नंबर 1, फसल का नष्ट होना। नंबर 2, लोगों के समक्ष अन्न संकट की समस्या उत्पन्न होना, पशुओं के सामने चारे की समस्या का उत्पन्न होना, आधारभूत संरचनाओं में बाधाएं आना, जैसे सड़क मार्ग का टूट जाना, गांव का संपर्क भी नगर से या गांव से कट जाता है तो हानि की बात कर रहा है। भवन का नष्ट हो जाना, लोगों के सामने स्वच्छ पेयजल की समस्या का उत्पन्न होना इत्यादि कर रहे हैं। तो इस तरह अगर यदि आप लिखते हैं तो निश्चित ही बता रहे हैं आप अच्छे अंक ला सकते हैं। तो आपदा में यदि अगर आगे और कुछ प्रश्न ऐसा होगा जैसे सूखा क्या है, सूखे से बचाव के उपाय, सुनामी के ऊपर, तो अगला वीडियो हम बनाएंगे। तो उसमें जो अगला वीडियो बनेगा आपदा पर वो कंप्लीट रहेगा। आप ये 2 वीडियो अगर कंप्लीट देख लेते हैं तो फिर आपदा में आपको दिक्कत नहीं है। और जो कुछ ऐसा प्रश्न है फिर हम देखते हैं। चलिए।